नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। और आज के सारे क्वेश्चन चुनाव संबंधी क्वेश्चन है। इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में चुनाव से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो आज हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और शुरुआत करते हैं पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। पहला क्वेश्चन दिया कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लिए। जीतने वाला प्रत्याशी को कुल मतों का 52% मत प्राप्त हुआ। 52% मत प्राप्त हुआ और वह 7200 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, ये बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन, आसान है चुनाव का। तो मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या हमारी कितनी है, 100%। अब इसी में से दो प्रत्याशी होंगे। एक प्रत्याशी चुनाव जीतेगा और दूसरा प्रत्याशी चुनाव हारेगा। तो जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो कुल मतों का 52% मत पा रहा है। तो ये बताइए, 100 में से अगर 52 ए पा गया तो 48% हारने वाला पाया होगा। अब 52% जीतने वाला, 48% हारने वाला, तो कितने परसेंट वोटों से हरा दिया। तो 52 में से 48 घटाएंगे तो 4% वोटों से हरा दिया। और इसी की वैल्यू दिया है 7200। 4% की वैल्यू 7200। तो 1% की वैल्यू 18 चौके 72, तो आ जाएगा 1800। इसलिए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1800 के आगे 2 जीरो हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,80,000 वोटों से कुल मतों की संख्या, मतलब कुल मतों की संख्या कितनी है, 1,80,000। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लिए। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 55% मत प्राप्त किया और 1650 मतों से चुनाव जीत गया। तो हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितना मत मिला। तो मान लिया जाए, फिर हमारी वोटों की संख्या कितनी है, 100%। अब इसमें से एक जीतने वाला कितना पा गया, 55%। तो हारने वाला कितना पा जाएगा, 45%। तो कितने परसेंट से हरा दिया, 10%। अब 10% की वैल्यू दिया है 1650। 10% की वैल्यू 1650। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जीरो इधर भी बढ़ जाएगा, तो 16,500। अब इसमें पूछा है कुल मतों की संख्या, नहीं पूछा, हारने वालों की संख्या पूछा है। तो हारने वाले 45% है। तो अब 16,500 का हम लोग 45% निकाल लिया जाएगा। 16,500 को 45%, इसको सॉल्व करेंगे तो 4,725 आ रहा होगा। तो इसका मतलब हारने वाला अगर पूछा होता कुल मतों की संख्या, तब तो हमारा आंसर 16,500 हो जाता। लेकिन हारने वाला प्रत्याशी कितना मत पाया है, तो 4,725। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कह रहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 10% मत अवैध पाया गया। अब यहाँ पर दे दिया कि 10% जितने भी वोट पड़े हैं उसमें से 10% इनवैलिड हो गया। जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का 54% मत प्राप्त किया और 7200 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर फिर हम लोग कुल मतों की संख्या क्या मान लिया जाए, 100%। अब इसमें से 10% इनवैलिड हो गए। तो 10% जब अवैध हो गए तो वैलिड वोटों की संख्या कितनी बच गई, 90%। ये वैलिड वोट है। और आप इस बात को याद रखिए कि हार जीत का फैसला हमेशा वैलिड वोटों में ही होता है। जो इनवैलिड वोट होते हैं, अवैध वोट होते हैं, उनकी गिनती किसी में भी नहीं होती। तो अब 90% में ही हार जीत का फैसला होगा। और यह जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 54%। तो कुल मत कितना, 100। तो 100 का 54%, 54 हो जाएगा। कुल मतों का 54% पाया जरूर है दोस्तों, लेकिन ये वोट पाया होगा वैलिड मतों में से ही वोट पाया होगा। तो 90 में से अगर 54 ए पा गया, 90 में से 54 जीतने वाला पा गया, तो बाकी बचा कितना, 36% हारने वाला पा गया। तो अब कितने से हरा दिया, 54 में से 36 हम लोग हटा रहे हैं, 18%। 18% मतों से हरा दिया और इसी की वैल्यू दिया है 7200। 18% की वैल्यू 7200। तो 1% की वैल्यू 18 चौक 72, 400। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40,000, 40,000। इसका मतलब कुल मतों की संख्या कितनी है, 40,000। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। दिया कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 500 मत अवैध पाए गए। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 50% मत प्राप्त किया
और 2500 मतों से चुनाव जीत गया तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझा गया, क्या दिया है कि 20% मतदाता, तो फिर हम लोग मान लेते हैं कि टोटल मतदाता कितने हैं 100%। अब 20% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तो इसका मतलब केवल 80% मत पड़े, 80% मत पड़े, इतने चुनाव में मत पड़े और इसमें से 500 इनवैलिड हो गया। तो इसका मतलब जो वैलिड वोट होंगे वो 80% माइनस 500। अब 80 में से 500 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये 80% है और ये नंबर है, तो परसेंट में से नंबर नहीं घटेगा। एक्चुअल में 100% हम लोग जो माने हैं ये कुछ और होगा, जितना भी वोट होगा उसको हम लोग अपने आप में 100% मान लिए हैं। तो ये जो 80% की वैल्यू 80 नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो अब यहाँ से हम लोग का ये वैलिड वोट हो गया। अब कह रहे कि जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 50%। अब देखिए कुल मतों का 50% कितना होगा, 50 होगा, 50% आ गया। तो इसमें जब घटा देंगे तो 30% माइनस 500, ये हारने वाला पा गया। अब दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो ये आ जाएगा 20% प्लस 500 और इसी की वैल्यू दिया है 2500। इसी की वैल्यू कितना दिया है 2500। तो 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। तो 100% की वैल्यू बनाना है तो इधर 5 से दोनों तरफ गुणा कर दें, 10,000, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 लाख, 1 लाख वोटों की संख्या आ गया। और इस ऑप्शन को गलत, 1 जीरो कम हो गया तो इसको बना लिया जाएगा कुल कितने मतदाता के नाम से, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 वोट कुल थी, इसमें 1 जीरो बढ़ा लिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखा जाए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मत अवैध पाया गया। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त किया और 9,600 मतों से चुनाव जीत गया तो कुल वैध मतों की संख्या, इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें कुल मतों की संख्या नहीं पूछा है, केवल वैध मतों की संख्या। तो फिर एक बार हम लोग वैसे ही करेंगे, कुल मतों की संख्या हम लोग मान लेंगे 100%। कितना मान लेंगे 100%। अब इसमें से 20% क्या हो गए इनवैलिड, तो वैलिड मतों की संख्या कितनी होगी, केवल 80%, यही हमारे वैलिड होंगे। अब कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70%। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कुल मतों का बोला था और यहाँ पर केवल वैध मतों का, इसका मतलब 80% का 70%। तो 80% का 70% निकालेंगे मतलब 70/100, तो 0 0 कर जाए, आ जाएगा 56%। इसका मतलब जीतने वाला प्रत्याशी कितना पाया है 56%। तो हारने वाला कितना बचेगा, 80 में से 56 घटाएंगे 24%। तो कितने से हरा दिया, 56 में से 24 आप घटा रहे हैं 32%। 32% मतों वोटों से हरा दिया और इसकी वैल्यू दिया 9,600। तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 300। तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 3 1 2 2 जीरो और बढ़ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, 30,000। इसका मतलब कि कुल मतों की संख्या अच्छा ये टोटल मतों की संख्या आ गया, लेकिन हम लोग से पूछा है वैध मतों की संख्या। तो वैध मतों की संख्या कितना 80%। तो 30,000 का 1 2 3 4 इसका निकालेंगे 80%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 3 24, 1 1 2 3, 24,000। कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये वैलिड है, वैध मतों की संख्या पूछा था, अगर कुल मतों की संख्या पूछा तो हम लोग ऑप्शन ए रहा होता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है। ये एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 12.5% अवैध पाया गया। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और 5600 मतों से चुनाव जीत गया तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। आइए फिर उसी तरह किया जाएगा हम लोग, कुल मतों की संख्या कितना मान लें 100%। फिर जो है कि कुल मतों की संख्या 100%, 20% अपने मतों का प्रयोग नहीं किए, इसका मतलब 80% मत ही पड़ा होगा। और इसमें से 12.5%, आप जानते हैं कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो 80 का जब 1/8 निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा 10%। इसका मतलब इसमें से 10% इनवैलिड, तो 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, केवल 70%। 70% बच जाएगा। अब बोला है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60%।
अब 70% का 60% मतलब 60/100 निकालेंगे, 60/100 तो आ जाएगा 42%। इसका मतलब कि 42% जीतने वाला पाया, तो इसमें से घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 70 में से हम लोग का 42 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और 6 में से 28%। तो कितने मतों से हरा दिया, 14% मतों से हरा दिया। अब इसी की वैल्यू दिया है 5600, 14% की वैल्यू 5600, तो 1% की वैल्यू 14 चौके 56, 400, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40,000। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, 40,000। कुल मतों की संख्या कितना होगा, 40,000। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। दिया कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 11.11% मत अवैध पाए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया और 2000 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। फिर हम लोग कुल मतों की संख्या कितना मान लिया जाए, 100%। कुल मतों की संख्या 100%। अब कह रहा है कि 10% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं किए, इसका मतलब 90% लोग ही वोट दिए। अब ये 11 से ही 11.11% की वैल्यू होती है 1/9, मतलब 1/9 वोट जो है कि अवैध पाया गया। तो 90 का 1/9 10 होगा, तो 10% निकाल देंगे तो बचेगा 80%। इसका मतलब 80% अवैध हो गया। और अब जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75%, इसका मतलब कि 80% का 75% की वैल्यू आप जानते होते हैं 3/4, तो 4 गुना के 8, इसका मतलब आ जाएगा जीतने वाला प्रत्याशी कितना पा गया, 60%। 80 में से 60, तो हारने वाला कितना पाया होगा, 20। तो कितने परसेंट मतों से चुनाव हरा दिया, तो 40% मतों से चुनाव हरा दिया, और 40% की वैल्यू दिया हुआ है 2000। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 50, तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 5000। इसका मतलब कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5000। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए क्या दिया हुआ है। दिया कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 10% अवैध पाया गया। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया और 7,290 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। फिर उसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों। आइए कुल मतों की संख्या हम लोग कितना मान लें, 100%। अब 10% लोग वोट नहीं दिए, तो इसका मतलब 90% दिए। अब 90 में से भी 10% हो गए, तो 90 का 10% 9 होगा, तो इसमें से 9 निकाल देंगे, तो इसका मतलब वैलिड मतों की संख्या आ जाएगा 81%। अब जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70%, तो 81% का 70% निकालेंगे तो 70/100 जीतने वाला पा गया। तो इसका मतलब जो हारने वाला पाया होगा 81% का 30% पाया होगा भाई। जब किसी चीज़ का 70% निकल गया, तो इसका मतलब उसका 30%। अब दोनों का जब डिफरेंस लेंगे, तो 81%/100 कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में 70 - 30 कितना बच जाएगा, 40। तो इसका मतलब अगर इसको 0 से 0 हम लोग काट दिया जाए, तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। हाँ, तो 81% गुणे 4/100 मतों से चुनाव हराया, और इसी की वैल्यू दिया है 7290, इसी की वैल्यू 7290। तो काट दिया जाए, यहाँ पर देखिए 4, अच्छा 1 0 कट गया है, तो यहाँ पर एक ही 0 बचेगा, तो 9 से कटेगा, 9 9 के 81, 9 8 72, 9 1 9 0 कट गया। फिर कट जाएगा 9 9 81 90, फिर 2 दूना के 4, 2 5 10, फिर हो जाएगा 45। इसका मतलब 1% की वैल्यू होगा 5, 45 गुणा हो जाएगा, 5 5 25, 5 चौके 20, 2 22। तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 225 के आगे 2 0, इसका मतलब 22,500। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 22,500। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं किए और 500 मत
अवैध पाया गया। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया और 1500 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो फिर देखिए वही बात, मान लेते हैं टोटल मतों की संख्या कितना है 100%। 20% लोग मत का प्रयोग नहीं किए, तो इसका मतलब 80% मत पड़ा, और इसमें से भी 500 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड बचे 80% माइनस 500। अब जीतने वाला प्रत्याशी जो है वैध मतों का 75%। तो अब देखिए यहाँ दो तरीका है, या तो हम लोग इसी वैल्यू को 1 मिनट के लिए 100% मान लिया जाए, 1 मिनट के लिए 100%। तो अब वैध मतों, क्योंकि यहाँ बोला वैध मतों का 75%, तो 75% अगर जीतने वाला पा गया होगा तो 25% हारने वाला, तो इसका मतलब कितने से हरा दिया 50%, और इसी 50% की वैल्यू कितना दिया है 1500, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 3000। तो ये जो 100% की वैल्यू आया है एक्चुअल में ये 80% माइनस 500 की वैल्यू है, तो 80% माइनस 500 की वैल्यू जो है ये आया है 3000, तो 80% की वैल्यू हो जाएगा 3500। तो यहाँ से 100% की वैल्यू हो जाएगा, आप निकालेंगे 3500 बटा 80 गुणे 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4250 आ जाएगा। इसका मतलब कुल मतों की संख्या कितना है 4250, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ये हम लोग का आंसर है 4250। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है चुनाव से संबंधित। तो आइए देखते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 10% अवैध पाए गए। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 50% मत प्राप्त किया और 5700 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो फिर वही हम लोग मान लेते हैं कुल मतों की संख्या 100%, 10% लोग अपने मतों का प्रयोग नहीं किए, तो इसका मतलब कि 90% वोट पड़ा। अब इसमें से भी 10% इनवैलिड हो गया, तो 90 का 10% निकालेंगे तो 9 निकलेगा, तो इसका मतलब 81% वैलिड वोट है। अब जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 50%, तो 100 में से 50 चला गया, तो ये हो गया 50%, तो बाकी कितना बचा 31%। 31%, तो कितने से हरा दिया 19% थे, और इसी 19% की वैल्यू दिया है 5700, तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 19 तियाँ 57 300, तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 1 2 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा जाएगा 30,000। तो इसका मतलब कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 30,000, तो ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये हम लोग का चुनाव से संबंधित 10 क्वेश्चन रहा। अभी कुछ और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे अच्छे। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर खुद से लगाने की कोशिश करिए, फिर ना आए उसके बाद सलूशन आप देखिए। तो इसको करिए, अगला सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।